तो कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, 8 अप्रैल के दिन आपका सोशल साइंस का पेपर, और मैंने आपसे वादा किया है एकदम ओरिजिनल चीजें आपको बताऊंगा। देख लीजिए चारों तरह के पेपर, ये 52 है, ये 53 है, ये 55 और ये 54, ठीक है, यानी कि 52, 53, 54, 55 सेट ABCD चारों तरह के पेपर एक ही साथ में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 52 वाले पेपर को समझेंगे। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये मध्य प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई थी। यहां से देखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, यही प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। चलिए, वास्तव में देश का हर चौथा आदमी निर्धन है। कौन सा आदमी? चौथा। चलिए, बंगाल में जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने रिक्तिस्तान नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। न्याय युद्ध का, क्या जाएगा? न्याय युद्ध, ठीक है। जर्मनी के विषय में थर्ड राइज ऑफ ड्रीम्स रिक्तिस्तान ने लिखी थी, तो यहां पर इसका जाएगा सालर्ट बेराट, ठीक है। यहां से बढ़िया से इसका लिख लेना आप, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। पहले रिक्तिस्तान में आपका कंपटीशन आ जाएगा, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर आ जाएगा, ठीक है, इसमें फोर्थ आ जाएगा, इसमें राइस आ जाएगा, जस्ट वार, और यहाँ पर साल्ट बैराट आएगा, ठीक है। चलिए, अब है सही जोड़ी ब्रह्मापुत्र। देखिए, बार बार कह रहा हूं 4 तरह के पेपर है, पूरे सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा। इसमें ही आपका ऑल MP के पेपर फंसे हुए हैं, ठीक है, अलग से कोई चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। इस जो पेपर समाज विज्ञान का, इसमें आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना है, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अब आप अच्छी मेहनत करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे। ब्रह्मापुत्र का जाएगा सांगपो, डल झील, कश्मीर। भारत वन सेवा की स्थापना, तो इसका जाएगा 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया था 1938 में। तेज चलने वाली पवन जेम स्ट्रीम आएगा, और औजार और मशीन जो है ये हमारी स्थायी पूंजी के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ से, ठीक है, जोड़ी है तो जोड़ी वापस वही रहेगी आपकी 2, 3, 4, ठीक है, 5, 1 और ये 6, ठीक है, हो गया। चलिए, एक वाक्य में उत्तर है। नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? 15 फरवरी 2000 में की गई थी, ठीक है। तो यहां पर लिख देते 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? तो झेलम है। प्रति व्यक्ति की जो औसत आयु है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आयु को औसत आयु या प्रत्याशित आयु कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रत्याशित आयु, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है उसे, ठीक है, प्रत्याशित आय कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये आयु की बात कर रही है यहाँ पर, एज की, तो ये प्रत्याशित आयु आ जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान, जिसे हम सोसाइटी के नाम से जानते हैं। उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। चलिए, अब्दुल कलाम का जो जन्म है कहाँ हुआ था? देखिए, बहुत सारी जगहों पर मुझे इसका, ठीक है, सऊदी अरब मिला है, लेकिन तमिलनाडु और रामेश्वर के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। अब आपके हिसाब से थोड़ा सा और रिसर्च करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपकी 9th क्लास की, ठीक है, बुक है, उसमें ये जो क्वेश्चन है वो सऊदी अरब नाम से इसमें दिया है। अब आपके इस तरह से आप ढूंढ के लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया। सत्य और असत्य की बात करूँ तो केरल में प्रति 1000 व्यक्ति महिलाओं पर 995 महिलाएं हैं। क्या 1000 पुरुष है तो 940 महिलाएं हैं, लेकिन ये बता रहा है आपको 995, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। तो ये पहला हो गया आपका असत्य, ठीक है। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य।
भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये आपका असत्य होगा। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, तो ये आपका देख लीजिए ये सत्य हो गया है। और पांचवा यदि और छठे की बात करें तो आपका असत्य रहेगा, ये असत्य है और ये भी असत्य। ठीक है, ये हो गया है, इतना कंप्लीट कर लेना आप। ठीक है, यही प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसरों को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 है, इसमें उधर समझा ही दिया है। ये असत्य है आपका, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा फिर ट्रू है, पांचवा और छठा आपका फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के सहारे आपको दूंगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7, 8, 9 अच्छे से मेहनत कर लेना और कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। स्टेट क्या है, सो कुलात का अर्थ बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। खूनी रविवार की घटना, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। संविधान संशोधन क्या है, ये 14 मान अधिक होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में भी लिखा है, सरल लैंग्वेज में। जीवमंडल निश्चल से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये भारत की वनस्पति इतनी विविधता क्यों है, वनों के विनाश के क्या कारण हैं, बढ़िया से आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करना है। एस्टेट क्या था, सो कुलात का अर्थ बताइए। इसके बाद 1900 से 1930 के बीच रूस की महिला कामगार की स्थिति क्या थी, खूनी रविवार की घटना क्या थी। ठीक है, हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम लिखिए, ये बताइए। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये अच्छी मेहनत करना है। देखिए मेरा जो उद्देश्य है आप सब जानते हैं, पहले भी बता दिया आपको। 10th क्लास भी एकदम ठीक है फ्री, सब कुछ नोट्स सहित, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हमारी जो टीम है पूरी कार्य कर रही, जब तक पीडीएफ की पूरी सुविधा हो जाएगी, ताकि ठीक है आप तक भी पीडीएफ के सहारे पूरा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा इतना पसीना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, सब कुछ लिखा हुआ सॉल्यूशन के साथ, एक वो भी एकदम फ्री, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो यह चैनल सिर्फ आपके हित के लिए ही बनाया गया है। यहाँ से देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किन किन स्तर पे के मंत्री होते हैं। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है, यहाँ 1951 व 1916 में कितनी दर थी इसकी। बेरोजगारी का अर्थ बताना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 4 अवाहों के बारे में टिप्पणी लिखनी है। यहाँ से देखिए इसका अथवा वाला प्रश्न है ये, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट कीजिए। हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से देख लीजिए, ये मानचित्र है, तो मानचित्र मैंने नहीं बताया, अगले वीडियो में सेपरेट वीडियो में एक अलग से बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए अब अगला जो पेपर है आपका, ठीक है अंग्रेजी का भी ठीक है पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अंग्रेजी में भी टेंशन नहीं लेना है, ना ही संस्कृत में टेंशन लोगे। ठीक है, मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक प्राप्त कराने की। यहाँ से देख लीजिए ये, ठीक है।